हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज नए टॉपिक और नए सेशन के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है पीओ गाइड पार्ट 1 से ही जो हमने क्लास नंबर 25 तक पढ़े थे उसका ही नेक्स्ट पार्ट है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा क्लास नंबर 26। क्लास नंबर रहेगा हमारा 26। कुछ साथियों का डाउट था कि जो फॉन्ट साइज है वो थोड़े से छोटे थे पिछली क्लास में, वो भी आपका डाउट आज दूर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स, और पर्सनली आपके जो डाउट सेशन डाउट ग्रुप है, जो अन्य ग्रुप हमारे टेलीग्राम, वहाँ पर पूछ सकते हैं। क्लास नंबर 26 है वो है हमारा पार्टिकुलर टू बी फर्निश्ड। तो हमारा क्या रहेगा? पार्टिकुलर टू बी फर्निश्ड, सुसज्जित किए जाने वाले विवरण, यानी कि हम जो एड्रेस विवरण है लिखते हैं लेटर पर, वो कैसे लिखते हैं वो क्लास नंबर 26 के अंदर हम पढ़ेंगे। तो आपको बेसिक जानकारी पता ही होगा इसकी। अगर जब हम कोई भी लेटर भेजते हैं रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट, तो उस पर हम जो इनलैंड के अंदर भेजते हैं, तो इनलैंड सबसे पहले पढ़ेंगे। इनलैंड के अंदर भेजते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना होता है ब्लॉक लेटर। बड़े अक्षरों में हमें लिखना होता है, और साथ में क्या लगाना होता है? पिन कोड। उसके बाद में ये तो इंग्लैंड का हो गया। उसके बाद में अगर हम देखें फॉरेन के बारे में, क्या देखें फॉरेन के बारे में? फॉरेन के बारे में तो सबसे पहले जो लेटर होता है और जो नंबर्स होते हैं, लेटर होता है और नंबर्स होता है। ये क्वेश्चन आपके काफी बार रिपीट हो चुका है, बार बार पूछा जाता है कि लेटर है वो किस में लिखे जाते हैं, और जो नंबर है या फिगर है वो किस में लिखे जाते हैं। तो लेटर के लिए आपको बताना है लेटर किस में लिखे जाते हैं। नंबर यहाँ पर इसकी जगह क्या आ सकता है? फिगर भी पूछ सकता है। हिंदी में बोलते हैं अंक, इसको बोल सकते हैं अक्षर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम अगर फॉरेन में कोई डाक पोस्ट करें तो अक्षर है वो रोमन में लिखे जाते हैं। किस में लिखे जाते हैं? रोमन। और जो नंबर है, फिगर है, अंक है वो लिखे जाते हैं अरबिक में। अरबिक अरबिक भाषा में। तो क्लास नंबर 26 हमारा इतना ही है कि आपसे पूछ ले पार्टिकुलर टू फॉर्नेस्ट, सुसज्जित किए जाने वाले जो विवरण हैं इनलैंड के अंदर हम लिखते हैं ब्लॉक लेटर्स में, और जो हमारा होता है फॉरेन उसके अंदर हम लिखते हैं लेटर को लिखते हैं हम रोमन में, और जो हमारे अंक या फिगर या नंबर होते हैं उनको लिखते हैं हम अरबिक भाषा में। तो इससे अगला है हमारा क्लास नंबर 27। उसके आपको बताना है कि क्लास नंबर 27 हमारा कौन सा है। क्लास नंबर 27 हमारा कौन सा है ये आपको बताना है। क्लास नंबर 27 का आपको जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। 27 क्लास के अंदर क्या विवरण है? 27 क्लास पढ़ेंगे। तो इसका मैं बता दूं क्या है। जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, जो हमारी सेवा कर रहे हैं देश की, वो कौन सा हमारा डिपार्टमेंट है, कौन सा हमारा देश का हिस्सा है? वो है आर्मी और एयरफोर्स। और जो नेवी का है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, वो भी हमारा हिस्सा है, वायु सेना, थल सेना, जल सेना। तो 27 है मेल्स फॉर
आर्मी ओब्लिक एयरफोर्स। इसके अंदर हम जो मेल्स होते हैं, डाक होते हैं, आर्मी और एयरफोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मेल्स भेजते हैं वो तो हमने सबसे पहले पढ़ लिया कि जो हम भेजते हैं रोमन के अंदर लिखते हैं, लेकिन जो हम आर्मी के अंदर किसी भी अपने भाई को, साथी को अगर मेल्स भेजना हो, डाक भेजनी हो, तो वो कैसे भेजेंगे? तो सबसे पहले जो आर्मी के जो कैंडिडेट होते हैं उनका क्या होता है? नंबर होता है। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा नंबर। नंबर के बाद में क्या लिखना होगा वो आपको बताना है। नंबर हो गया, फिर क्या हो गया? उसका नंबर। नंबर के बाद में आपको क्या लिखना है इसके अंदर? नंबर हो गया। नंबर के बाद में इसके जो नेम प्लेट है वो होती है, या इसकी क्या होती है? रैंक होती है वो। नंबर, रैंक, और उसके बाद में नेम और विद यूनिट नेम, यूनिट। तो सबसे पहले मेल्स आर्मी को भेजते हैं तो नंबर लिखना होता है जो कैंडिडेट का होता है, फिर उसकी क्या लिखनी होती है? फिर उसकी लिखनी होती है रैंक, फिर नेम प्लस यूनिट लिखनी होती है। और उसके बाद में जो एड्रेस लिखते हैं हम लास्ट में, वो क्या होता है? दो ही एड्रेस पे हम भेज सकते हैं, या तो हम भेज सकते हैं 56 APO, या भेज सकते हैं 99 APO। तो अगर आप कोई तैयारी अच्छी है, अगर आपने पहले भी पढ़ा है 56 APO कहाँ पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं बता चुका हूँ पहले ही। और 99 APO कहाँ पर है, ये कहाँ पर? इसका मैं नाम बता देता हूँ। 1 CBPO है, इसका है 2 CBPO। तो CBPO की फुल फॉर्म भी बतानी है, और जो 56 APO है कहाँ पर है। एड्रेस के अंदर ओनली ये लिखना है केयर ऑफ में, और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं लिखना होता। इसके बाद में यह लिखना होता है केयर ऑफ में, और इसके पिन कोड अगर हमसे लिखने हो तो ये होता है 900056, और ये होता है 900099। आर्मी के बारे में ये हो गया। तो हम नेक्स्ट करेंगे। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या कुछ आपको नोट करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा है मेल्स फॉर नेवी। मेल्स फॉर नेवी। नेवी के अंदर मेल्स तो यहां पर लिखना होता है सबसे पहले रैंक, नेम और शिप नेम। ये आगे पीछे भी थोड़ा बहुत क्रम कर सकते हैं, लेकिन ये तीन बातें हैं ये आपको लिखनी होती है। सबसे पहले रैंक, फिर नेम, फिर शिप नेम। और जो हम भेजते हैं केयर ऑफ में, अगर हम जो भेजते हैं केयर ऑफ में, वो आपको कमेंट में लिखना है। क्या हम लिखते हैं? पहले भी हम कर चुके हैं, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको स्क्रीन साफ नहीं दिखाई दे रही तो आप बता सकते हैं। अगर आपको सही सुनाई नहीं दे रहा तो भी आप हमें बता सकते हैं। 20 नंबर 7 क्लास हमने कर लिया है। क्या है? मेल्स फॉर नेवी है, रैंक लिखते हैं, नेम लिखते हैं, शिप नेम लिखते हैं, के रूप में क्या लिखते हैं, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर फिर भी नहीं आता, मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर बता दूंगा। तो नेक्स्ट हमारा क्लास रहने वाला है 28 हमारा क्लास है नेवी के लिए था। और 26, 27, 28 हमने कर लिया, ये 28 है। और उसके बाद में हमारा 29 है, वो है 28 है। ये 26 हमने पढ़ा था सुसज्जित किए जाने वाले जो लेटर है, उसके 7 पढ़ा था जो आर्मी नेवी के बारे में, आर्मी और एयरफोर्स। और ये पढ़ा है हमने नेवी के बारे में। तो जो हमारा 29 है, 29 इसका है आर्टिकल इनडिफाइन, इनडिफाइनेट एड्रेस।
अगर कोई आर्टिकल है जिसपे इनडिफाइनाइट एड्रेस है, अधूरा पता है, तो कोई अनिश्चित पता है, इनडिफाइनाइट अनिश्चित पता, उसको हम क्या करें? उसको हम क्या कर सकते हैं, 7 दिन तक तो हम रख सकते हैं, डिपॉजिट में रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? डिपॉजिट में। और 8वें दिन उस पर या तो हम अनक्लेम्ड लिखकर, या इनफिशिएंट एड्रेस, या अनक्लेम्ड। तो अगर आपसे पूछे कि आर्टिकल इनडिफाइनेट एड्रेस है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी डिलीवरी नहीं होगी और 7 दिन बाद हम इसको रिमार्क देकर, अगर अधूरा पता है तो इनफिशिएंट एड्रेस लिख देंगे, अगर फिर कोई लेने से इनकार है तो रिफ्यूज लिख देंगे। 8वें दिन ये क्या हो जाएगा? आरटीएस हो जाता है। 8वें दिन क्या हो जाता है? ये आरटीएस। और 7 दिन इसको हम क्या रख देते हैं? डिपॉजिट। और ऐसे आर्टिकलों की डिलीवरी क्या होती है? डिलीवरी होती है वो क्या है? संभव नहीं होती। बात समझ में आ गई होगी आपकी। तो 29 तक हम पढ़ चुके हैं, और इसके अंदर कुछ और डिटेल है तो मैं देख लेता हूँ। और इसके बाद में हमारा 30 नंबर क्लास है। अगर यहाँ पर जगह है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर भी, क्लास नंबर 30। एडिशनल एड्रेस ऑफ सेंडर। तो जो सेंडर होता है उसका एड्रेस लिखना हमें अनिवार्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर सेंडर का एड्रेस हम ना लिखें तो जो हमारे आर्टिकल हैं वो वापस आएंगे, तो वो किस पते पर जाएंगे, इसलिए हमें एडिशनल एड्रेस होता है जो सेंडर का, वो लिखना जरूरी होता है। तो वहां पर क्या लिखते हैं हम? नेम, और जो हमारा केयर ऑफ है, नेम प्लस हाउस नंबर, नेम के साथ में केयर ऑफ या सन ऑफ भी लिखते हैं, हाउस नंबर और पिन कोड, ये लिखते हैं। और जो हमारा क्लास है 31, 30 हो गया। 31 नंबर क्लास है, वो है अबोर्ड टू इंडिया। अबोर्ड टू इंडिया, तो इसके अंदर जो हम इंडिया से, इंडिया के अंदर किसी दूसरे स्टेट से भेज रहे हैं, तो उस स्टेट का, इंडिया से बाहर से भेज रहे हैं हम, इंडिया से बाहर से कोई आर्टिकल हम भेज रहे हैं, कनाडा से भेज रहे हैं, पंजाब में भेज रहे हैं, तो स्टेट मेंशन करना अनिवार्य होता है। इंडिया से बाहर से कोई भेज रहे हैं, स्टेट मेंशन करना अनिवार्य है। ठीक है, ये इतना कुछ खास नहीं है। तो ऐसे यहाँ से प्रश्न उठने के कम चांस है। तो 31 नंबर क्लास हो गया। तो हमारे आगे है 32 और 33 क्लास है। 33 और 32 क्लास है, वो हमारे जो सर्टिफिकेट के बारे में हैं, वो हमारे क्लास सिलेबस से हट चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं, वो हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो क्लास रहने वाला है वो रहने वाला है 34। 32 और 33 जो डिलीट हो चुके हैं, और जो 34 है वो हमारा है रिकॉल ऑफ आर्टिकल। रिकॉल ऑफ आर्टिकल हमारा क्लास है। क्लास नंबर 34 क्या है भी? रिकॉल। साथ साथ में कमेंट बॉक्स में बताते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें, ताकि आपको और नई नई अच्छी वीडियो भी मिल सके। क्या है रिकॉल ऑफ आर्टिकल? तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, रिकॉल ऑफ आर्टिकल। कोई आर्टिकल है, हमने भेजा लेकिन वापस हमें मंगवाना है, एड्रेस चेंज करवाना है, तो उससे हम रिकॉल आर्टिकल कहते हैं। तो इसके लिए दो इंग्लैंड के लिए हम देखेंगे जो हमारे क्वेश्चन आ सकता है, और एक फॉरेन के लिए देखेंगे।
तो जो हमारे सिलेबस के अंदर है इसकी पहले कंडीशन बताई हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी कंडीशन क्या है, जब हमने आर्टिकल भेजा लेकिन वो अपने एड्रेस के पास नहीं पहुंचा है, हमारे पोस्ट ऑफिस में ही रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम रिकॉल कर सकते हैं। और रिकॉल के लिए जो हमें परमिशन है वो हेड ऑफ सर्किल लेवल से भी ले सकते हैं, डीजी से भी ले सकते हैं, एसपी से भी ले सकते हैं। तो ये तो इसकी बेसिक सी बातें हो गई। तो आपको बताना है इनलैंड के लिए, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। आपको एक क्वेश्चन है इनलैंड के लिए इसकी फीस क्या है, फॉरेन के लिए इसकी फीस क्या है पर आर्टिकल। तो मैं आपको बता दूं इसकी जो परमिशन है कहां से लेनी होती है, एसपी या सीपीएमजी या डीजी, तीनों लेवल पर हम इसकी परमिशन ले सकते हैं। और कब कर सकते हैं, जब आर्टिकल क्या होगा, डिपॉजिट में होगा। कब कर सकते हैं, डिपॉजिट, जब तक एड्रेस के पास नहीं पहुंचा होगा। और इनलैंड के लिए पर आर्टिकल की इसकी फीस कितनी होती है, फॉरेन के लिए पर आर्टिकल की फीस कितनी होती है, वो अगर आप बता देते हो तो रिकॉल का आपका आर्टिकल ये क्लास 34 कंप्लीट हो जाता है। तो इंग्लैंड के लिए मैं बता दूं आपको, अगर आपको नहीं पता तो इसकी फीस होती है 6 रुपये पर आर्टिकल। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। और यहाँ पर फॉरेन के लिए इसका 5 गुना हो गया, कितना, 30 रुपये पर आर्टिकल। ठीक है जी, 34 नंबर हमारा क्लास कंप्लीट होता है। और इससे कुछ रिलेटेड कुछ बचता है तो मैं देख लेता हूं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना है तो आप साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं। एक इसके अंदर बात और रह गई है, वो है आपको ओरिजिनल रिसिप्ट है वो इसके साथ में लगाना होता है। जो ओरिजिनल रिसिप्ट इसके साथ में रिकॉल करने के लिए हमें साथ में लगानी होती है। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा वितरण के बारे में। 35 नंबर क्लास है वो डिलीवरी के बारे में है। तो 35 नंबर क्लास पढ़ेंगे। पहले सीधा है डिलीवरी के लिए। तो 35 नंबर क्लास हमारा रहेगा डिलीवरी। क्या रहेगा अभी, जो वितरण है। तो डिलीवरी कब संभव है, जब हमारे पास आर्टिकल है। कब डिलीवरी संभव है, नाम हो, क्या हो, नेम हो, और क्या हो, केयर ऑफ हो। देखो नेम हो, संभव कब होगी, नेम हो, केयर ऑफ हो, या क्या हो, सन ऑफ हो, हाउस नंबर हो और पिन कोड हो। इस कंडीशन में डिलीवरी क्या रहेगी, संभव रहेगी। क्या क्या, नेम होना चाहिए, केयर ऑफ या सन ऑफ, हाउस नंबर, और साथ में नेम के साथ में क्या होना चाहिए, सर नेम भी। एक नेम के काफी हो सकते हैं, और अगर सर नेम नहीं है तो हम उसको वापस भी कर सकते हैं, ये कंडीशन रहती है। और उसके बाद में जो हमारा है तो 36 नंबर जो डिलीवरी 35 हो गया। 36 के अंदर डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल। कुछ एक आधा क्लास है, कुछ क्लास है आगे पीछे हो जाए तो आप हमें बता दीजिएगा, ताकि हम सुधार करने की कोशिश करें। वैसे आपके सभी क्लास ठीक चल रही हैं, बीच बीच में मैं ध्यान भी कर रहा हूँ, कुछ क्लास आगे पीछे ना करा दें आपको। डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल, उसके अंदर ये होना अनिवार्य है। जब हम डिलीवरी करनी होगी तो उसके बाद में इसके साथ में क्या होगा, जो हमें क्या करवाना होता है डिलीवरी करते वक्त, जो हमारी डिलीवरी स्लिप होगी, डिलीवरी स्लिप पे साइन क्या होंगे, मस्ट होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल, उसके लिए डिलीवरी स्लिप पर साइन क्या होंगे, मस्ट होंगे। नेक्स्ट हमारा क्लास रहने वाला है 37।
37 नंबर क्लास है वो क्या रहेगा? थर्टी सेवन नंबर क्लास पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारी क्लास हो रही है, इसका जो टेस्ट सीरीज है, लाइव टेस्ट है, जो क्वेश्चन है वो साथ साथ में तैयार हो रहे हैं, वो भी आपको जल्द मिलने वाले हैं लाइव क्लास के रूप में। लाइव आप इंजॉय कर सकोगे और जितने भी आपके डाउट है वो भी आप क्लियर कर सकोगे। तो एक बार आप जल्दी जल्दी, लाइव की संख्या कम है तो एक बार आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और साथी भी आपके एंजॉय कर सकें। और ये आपके जो सेशन है, कंप्लीट कोर्स है, वो फ्री में है, तो आपको ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। और आपके जो एग्ज़ाम है वो मात्र 2 महीने बाद, दो महीने बाद आपके होने वाले हैं। तो 2 महीने का हमारे पास काफ़ी समय है, तो तब तक हम अच्छे से कोर्स और कर सकें और लाइव टेस्ट भी हम करवा सकें। तो डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल, उसके बाद में हमारा है, इसका क्या है, रिफ्यूजल ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल। ये कोई इतने ज़्यादा खास क्लास नहीं है, कुछ कुछ है वो मैं आपको बता दिया है। और यहाँ पर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए बारे में आपसे पूछ ले तो यहाँ पर आपको कोई आर्टिकल है वो रिफ्यूज कब किया जाता है? जब कोई लेने से मना कर देता है। लेने से क्या कर देता है? मना। या फिर हमने प्रयास किया, काफ़ी हमें एड्रेस नहीं मिला, तो हम 7 दिन तक उसको डिपॉजिट रख, फिर क्या करेंगे? रिफ्यूज्ड का रिमार्क देकर, लेने से इनकार कर रहा है, 7 दिन तक हम रख सकते हैं, रिफ्यूज का रिमार्क देकर क्या कर देते हैं? आरटीएस कर देते हैं। तो कोई लेने से इनकार अभी है, उन्होंने लेने से मना कर दिया, 7 दिन तक हम डिपॉजिट रख सकते हैं और रिफ्यूज कर कर हम आरटीएस कर देते हैं। तो 36 और 37 नंबर हमारा क्लास कंप्लीट होता है। डिटेंशन में 7 डे रख सकते हैं। नेक्स्ट है 38 और 39। 38 तो इतना कुछ खास नहीं है। देखो, जो हमारे पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट है वो हम कर रहे हैं, कुछ कुछ बातें रह जाती होगी तो हम जो हमारी क्विज होगी वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। 38 और क्लास नंबर 39। तो 38 के अंदर मैं आपको बता दूं, जो स्पेशल आर्टिकल ऑफ डिलीवरी फर्म से रिलेटेड, यहाँ पर डिलीवरी है, स्पेशल जो आर्टिकल होते हैं जो फर्म से रिलेटेड, जो उनकी डिलीवरी है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो उनके लिए हमें क्या करना होता है? जो फर्म से रिलेटेड है मेरे हिसाब से, तो इनका जो फर्म से रिलेटेड है वो हम एक जो लिस्ट होती है, क्या होती है? एक लिस्ट, लिस्ट के अंदर जो हमारी डिलीवरी लिस्ट है उसके अंदर क्या करवाते हैं? साइन करवाते हैं। और जो डिपॉजिट होते हैं वो अदर लिस्ट, जो अलग लिस्ट होती है उसके अंदर हम नोट करते हैं। उसी लिस्ट में हम डिपॉजिट को नोट नहीं करते हैं। तो डिलीवरी के लिए लिस्ट है, एक होती है डिलीवरी लिस्ट और एक होती है डिपॉजिट लिस्ट। उसके अंदर हम डिपॉजिट जो नेक्स्ट डे हमें देना होता है वो अलग लिस्ट होती है। पर्दा सिन वोमेन, जो पर्दासीन वोमेन होती है, जो हमारे कल्चर हरियाणा राजस्थान के अंदर पर्दासीन वोमेन हैं, जब पोस्टमैन आर्टिकल वितरण करने के लिए आते हैं तो वो अपना मुख अपने जो परंपरा के हिसाब से ढके हुए रखते हैं। तो उनके लिए क्या जो होता है कि जो पोस्टमैन हैं
वो आर्टिकल क्या करेगा, वो डिलीवर कब करेगा, विटनेस से करेगा। कैसे, विटनेस। पोस्टमैन क्या होता हो, उनको जो विटनेस वाले को उसको क्या करता हो, जानता हो, तब क्या करेगा विटनेस, और जो प्रदर्शन वोमेन है उसके सामने क्या करेगा, वो आर्टिकल डिलीवर करेगा। और विटनेस के सामने ही प्रदर्शन वोमेन वो अपना आर्टिकल क्या करेगी, प्राप्त करेंगे। तो हम बोल सकते हैं गवाही के रूप में भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर क्लास नंबर 39 कंप्लीट होता है। तो हमारा क्लास रहेगा 40 नंबर क्लास। 40 नंबर क्लास कौन सा है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं देख लेता हूँ अभी तक कुछ हमारे बीच में कुछ बातें रही हैं या नहीं रही। 39 तक क्लास हम कर चुके हैं। तो हमारा 40 है डैमेज आर्टिकल के बारे में है। तो हमारा 40 क्लास नंबर 40 क्या है, डिलीवरी ऑफ डैमेज आर्टिकल। तो जो डैमेज आर्टिकल है उसकी डिलीवरी कैसे संभव है या संभव नहीं है। अगर जो पार्टी चाहे तो वो अपने पास आर्टिकल ले सकती है, अगर पार्टी नहीं चाहती तो वो आर्टिकल लेना कोई ज़रूरी नहीं है, वो रिटर्न भी कर सकते हैं। तो इसको सूचित करने के लिए पोस्टमैन के थ्रू क्या करता है, इंटीमेशन देता है कि आपका आर्टिकल आया हुआ है। तो आप वो पोस्ट ऑफिस विंडो पर प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या होता है, पोस्ट मास्टर क्या सूचना देता है, किसके द्वारा, पोस्टमैन के द्वारा। पोस्टमैन किसको देता है, एड्रेसी को, एड्रेसी को सूचना देता है। एड्रेसी अगर 7 दिन तक, क्या 7 दिन, 7 डेज, 7 डेज आता है तो ठीक है, नहीं 8वें दिन आर्टिकल क्या कर दिया जाता है, आरटीएस कर दिया जाता है। डैमेज आर्टिकल के लिए हमने पढ़ा कि जो डिलीवरी ऑफ डैमेज आर्टिकल है, पोस्ट मास्टर पोस्टमैन को सूचित करता है, पोस्टमैन एड्रेस को बताता है और 7 दिन तक हम रख सकते हैं, 8वें दिन हम उसको आरटीएस कर देते हैं। तो जो हमारे डैमेज का ऑप्शन होता है जो सिस्टम के अंदर, 41 नंबर क्लास क्या रहेगा, डिलीवरी ऑफ पार्सल। और 42 डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड। तो आपको बताना है जो डिलीवरी ऑफ पार्सल है हमारा, डिलीवरी ऑफ पार्सल हम पोस्टमैन के थ्रू कितने केजी का हम डिलीवर कर सकते हैं, और जो इंश्योर्ड है कितने वैल्यू तक पोस्टमैन इंश्योर्ड जो हमारा जो आर्टिकल है वो डिलीवर कर सकता है, कितने वैल्यू तक, ये आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 1 नंबर क्लास है हमारा, 41 और 2 पढ़ रहे हैं हम। तो डिलीवरी ऑफ पार्सल, तो यहाँ पर मैंने पहले भी जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था। तो अप टू 10 kg किसके द्वारा, पोस्टमैन। और अबो 10 kg पोस्ट ऑफिस विंडो। आगे बात समझ में, जो हमारा डिलीवरी पार्सल की डिलीवरी कहाँ तक कर सकते हैं, 10 किलो तक हम पोस्टमैन भेज सकता है, डिलीवर कर सकता है। 10 किलो से ऊपर होता है वो पीओ पोस्ट ऑफ विंडो पर आके ले जाना
होता है। ये पीओ गाइड 1 के अनुसार हम पढ़ रहे हैं, पीओ गाइड 1। तो डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल, इंश्योर्ड जो आर्टिकल होता है ये होता है अप टू 500 रुपीज पोस्टमैन और अबो 500 पीओ विंडो। ठीक है जी, आपके समझ में आ रहा होगा। कुछ भी आपके डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो जो हमारा 41 और 42 क्लास कंप्लीट होता है। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है तो आप स्पीड बढ़ाकर थोड़ा देख सकते हैं, बोर नहीं होना है आपको। 41, 2, 3 पढ़ लिया, अब वीपी पढ़, इसके बाद में वीपी, डिलीवरी ऑफ वीपी आर्टिकल। तो कमेंट बॉक्स में बताएं कहाँ तक जो वीपी होती है जो डिलीवर पोस्टमैन कर सकते हैं, कहाँ तक वीपी होती है वो पोस्टमैन नहीं कर सकते। तो 43 नंबर आपको बताना है, क्लास नंबर हमारे 43 और उसके नेक्स्ट क्लास है 44 है, वो आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। 44 नंबर क्लास भी साथ में ले लेते हैं। डिलीवरी ऑफ कस्टम ड्यूटी, वीपी अप टू 100 कौन करेगा, पोस्टमैन। और जो हमारे अबो है, अबो 100 से ऊपर पीओ पे, पीओ विंडो। जो वीपी आर्टिकल है अप टू 100 हो गया वो पोस्टमैन करेगा, अबो 100 वो करेगा पीओ विंडो पे होगी। कस्टम ड्यूटी है, जो कस्टम ड्यूटी के लिए हमें क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम जो कैश और चेक के रूप में भी हम ले सकते हैं। ये इसका इतना ही आंसर है, ये आ सकता है कि जो कस्टम ड्यूटी का जो हम भुगतान है वो हम किसके द्वारा ले सकते हैं, कैश और चेक के द्वारा भी ले सकते हैं। तो 40 डिलीवरी ऑफ आर्टिकल कस्टम ड्यूटी यहाँ पर ड्यू है, तो कस्टम ड्यूटी ड्यू हो तो क्या कर सकते हैं हम, जो कैश है और कैश के और चेक के रूप में भी ले सकते हैं। कस्टम ड्यूटी अगर किसी भी आर्टिकल की ड्यू है तो हम जो उसका भुगतान है कैश और चेक के रूप में भी ले सकते हैं। तो 44 नंबर हमारे क्लास होते हैं और 44 होने के बाद 45, 6, 7 और हम जितने भी है वो हमारे जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो रही है। और ये हमारे 50 तक क्लास हो जाते हैं। तो हम जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो भी इसके बाद में जो लाइव होगी वो भी आपको जल्दी मिलेगी। कहाँ तक पढ़ लिया, 44, 45 नंबर क्लास है वो मैं देख लेता हूँ अगर आपके काम का है। वो है स्मॉल पैकेट डिलीवरी। स्मॉल पैकेट जो फॉरेन से आते हैं, कहाँ से आते हैं, जो फॉरेन के द्वारा जो स्मॉल पैकेट आते हैं फॉरेन पोस्ट ऑफिस से, और उस पर क्या लिखा होता है, केयर ऑफ पोस्ट मास्टर या केयर ऑफ डिलीवरी एपीएम। तो यही होता है 45 नंबर क्लास। तो मेरे हिसाब से आज जो क्लास है काफ़ी हो गए हैं, 45 तक हो गए हैं। अगर आज के जो क्लास हुए हैं उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या पर्सनली मैसेज करके
डाउट सेशन में जहाँ भी आपको जितने भी मार्क दिखते हैं वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। शायद आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो आप वीडियो को अनलाइक तो कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप हमें पहले सजेशन ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर आपको अच्छा ना लगे तो हमारे उसमें कुछ घाटा वृद्धि नहीं होने वाली है, तो हमें कम से कम बता के तो कहें कि आपके जो सेशन में ये कमी रही है, तो हम सुधारने की नेक्स्ट क्लास में जो और बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए हम और कुछ अच्छा कर सकें। जो हमारा प्रयास है फ्री क्लासों का, वो आपको कैसा लग रहा है उसके बारे में आप हमें बताएं। और आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के सेशन में हमने क्लास पढ़े 26 से लेकर 45 तक, तो ये सभी क्लास आपके समझ में आए होंगे। कुछ एक क्लास इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ये हमारी 50 क्लास अभी होते ही अगली क्लास होगी वो इसके क्वेश्चनों से रिलेटेड होगी। इसके अंदर आगे वाले के अंदर हम पढ़ेंगे 25 क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।